भारत में जब सनातन धर्म खतरे में आया, उस समय में जो शंकराचार्य थे, उन्होंने स्वयं भगवान बन के सनातन धर्म की रक्षा करी और सनातन धर्म को फिर से जीवित रखा। सनातन धर्म में जिन लोगों ने कुरीतियां फैलाई थी और जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे इन्हीं कुरीतियों को लेकर, क्योंकि सनातन धर्म में उस समय में कुरीतियां फैलाने लगे थे और छुआछूत अछूत इन सभी को लेकर जो कि सनातन धर्म में था उसमें लोगों ने कुरीतियां फैलाई थी, जिससे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था, जिसके चलते जो सनातन धर्म था वो खतरे में आ गया था। और जो कि शंकराचार्य थे, उन्होंने इन्हीं कुरीतियों को खत्म करा और सनातन धर्म को जीवित रखा। उस समय में बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था वो तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके चलते जो सनातन धर्म था वो खतरे में आ गया था और उसी को जीवित रखने के लिए शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में यात्रा भी करी थी, जिसके चलते जो सनातन धर्म है वो जीवित रहा। और शंकराचार्य को सनातन धर्म का रक्षक भी कहा जाता है और कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे वो साक्षात भगवान शिव के ही अंश थे, उनके ही रूप वो माने जाते थे। शंकराचार्य को बहुत ही छोटी सी आयु में ज्ञान अर्जित कर चुके थे और वो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में कईयों के शास्त्रार्थ भी खेला। जब उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा करी तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कईयों के साथ शास्त्रार्थ भी खेला और जो कुरीतियां फैलाते थे उन लोगों को उन्होंने पराजित भी किया। लेकिन वहीं पर जो शंकराचार्य थे उनको एक जगह ज्ञान की कमी हो गई और उस ज्ञान को पूरा करा एक चांडाल ने। एक समय की बात है, कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे वो अपने शिष्यों के साथ स्नान करके काशी की गलियों से गुजर रहे थे, तो उनके सामने अचानक से एक चांडाल आ जाता है और जो कि उनके शिष्य थे वो चांडाल को हटने के लिए कहते हैं और वहीं पर जो कि शंकराचार्य थे वो भी चांडाल को गच्छ गच्छ मतलब कि दूर हटो ऐसे करके वो उसे बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जो कि चांडाल था, अब वो शंकराचार्य को कहता है, हे महात्मन, तुम किसको दूर हटने के लिए कह रहे हो? फिर वो उससे एक इतना गहरा प्रश्न पूछता है कि जो शंकराचार्य थे वो उनके कदमों में गिर जाते हैं। कहा जाता है कि जो चांडाल था वो शंकराचार्य से एक प्रश्न पूछता है और जो कि चांडाल था वो कहता है कि आप मुझे बताओ कि आप किसे दूर हटने के लिए कह रहे हो, इस शरीर को या फिर आत्मा को? क्योंकि जो आत्मा है वो तो देखो अमर है, उसका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। इस शरीर से वो दूसरे शरीर में चली जाएगी और वहीं पर जो ये शरीर है, अगर तुम इस शरीर को हटने के लिए कह रहे हो तो जो ये शरीर है, ये शरीर तो देखो खून हड्डियां और मिट्टी से बना हुआ है, तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो? तो जो शंकराचार्य थे वो उसकी बातों को सुन के बहुत भावुक हो जाते हैं और जो कि शंकराचार्य थे वो अद्वैत वेदांत को मानते थे। अहम ब्रह्म, मतलब कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। उनका यही कहना था कि सबकी रचना ब्रह्मा ने ही करी है। और वहीं पर जो कि चांडाल था वो शंकराचार्य से कह रहे, देखो जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ उस जमीन पर तुम भी खड़े हो, तो अगर तुम मुझे दूर हटने के लिए कह रहे हो ये सोचकर कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और तुम अलग व्यक्ति हो, छुआछूत की नजरिए से भी अगर तुम मुझे हटने के लिए कह रहे हो तो जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूँ उसी पे तुम भी खड़े हुए हो, ठीक है? और जो हवा मुझे छू के आ रही है वही हवा तुम्हें भी छू के आएगी, तो तुम भी अब अछूत हो गए। और वहीं पर जहां मैं स्नान करता हूँ जिस गंगा में, उस गंगा में तुम भी स्नान करते हो, तो तुम भी अछूत हो गए। शंकराचार्य जो होते हैं उनकी बातें बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो चांडाल था वो उनको अपनी बातें इतनी गहराई समझाते हैं कि अगर तुम मुझे छुआछूत की नजरिए से देख रहे हो या मेरे कार्य को देख कर देख रहे हो तो ये तुम गलत ही कर रहे हो। क्योंकि जो चांडाल था वो ये कहता है कि देखो अंत में सबको मेरे पास ही आना है, जब ये शरीर छोड़ जाता ना इंसान मेरे पास ही आओगे और मैं ही उसका अंतिम क्रियाक्रम करवाऊंगा। तो जो शंकराचार्य थे वो जो कि चांडाल थे उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और जो कि शंकराचार्य थे वो साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी करते हैं। भगवान शिव को ही वो उस रूप में देखते हैं जो कि उनको ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। और वहीं पर जो शंकराचार्य थे जिनका ये मानना है कि अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, सबकी रचयिता ब्रह्मा ने करी है, तो मैं ये कैसे भूल गया कि इसकी भी रचना तो ब्रह्मा ने करी है। तो जो शंकराचार्य थे जब जो कि चांडाल थे उनकी बातों को वो सुनता है तो कहा जाता है कि जो शंकराचार्य थे वो अपने शिष्य समेत जो कि चांडाल थे उनके पैरों पर गिर जाते और उनके पैर भी छूते हैं, क्योंकि जो चांडाल थे उन्होंने शंकराचार्य को बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। क्योंकि देखो हमें बनाया तो देखो एक ही ईश्वर ने, ठीक है, हमें ब्रह्मा ने ही बनाया, लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं, जो कार्य होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें बनाया तो ब्रह्मा नहीं है, सबको ही ब्रह्मा ने बनाया। तो शंकराचार्य यही सोचते हैं कि हाँ, जब हम सबको ब्रह्मा ने ही बनाया और मैं अद्वैत वेदांत को मानता हूँ जिसके चलते
जो कि ब्रह्मा है उसी ने सबकी रचना करी है, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि इसकी रचना भी तो ब्रह्मा ने ही करी है। तो ये था चांडाल का शंकराचार्य को अनोखा ज्ञान देना। चांडाल की बातें सुनने के बाद जो कि शंकराचार्य थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं, और जिसके चलते कहा जाता है कि उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था मनीषा पंचकम। और उस ग्रंथ में कहा जाता है कि सिर्फ 5 ही श्लोक है जिसमें ये बताया गया कि आत्मा क्या है। आत्मा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन ग्रंथों में बताया है। और वहीं पर जो कि शंकराचार्य थे उनको देखो एक चांडाल से बहुत अच्छा ज्ञान मिला। अगर देखो हमें जीवन में ये लग रहा हो कि हमें बहुत सारा ज्ञान है, तो ये हमारी गलती होती है। वहीं पर भगवान भी किसी न किसी रूप में आते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं और हमको सही मार्ग भी दिखाते हैं। अब मेरा उन लोगों से ये कहना है कि जो लोग छुआछूत पर विश्वास रखते हैं या फिर किसी को नीच समझते हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखो किसी के अंदर हमें ये नहीं पता कि वो कैसा व्यक्ति है और उसका दिमाग कैसा है। सबको पता है कि भगवान ने ही सबकी रचना करी है, लेकिन हाँ हम उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को गलत ठहरा सकते हैं जिस परिस्थिति में हम ना हो और वो बुरे आचरण में फंसा हो। यहाँ पर तो हम उस व्यक्ति को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन हम उसको छुआछूत या फिर नीच जाति के अगर उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। ये हक हमें किसी ने नहीं दिया। भगवान ने देखो सबकी रचना करी है, तो हमें भगवान की रचना पर यकीन भी रखना चाहिए और उनकी रचना सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है।